नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए जानते हैं कि कुंडली के द्वादश भाव में केतु आपको किस प्रकार से फल देंगे। द्वादश भाव यानी कि व्यय का भाव, यानी इससे आप हर तरह के व्यय को समझिए। आप सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं, घर द्वार रुपया पैसा स्थान परिवर्तन को भी समझिए। यहाँ से हम विदेश यात्रा को भी जानते हैं। दूसरी चीज क्या है कि द्वादश भाव यानी कि ये समझिए कि मोक्ष का भी भाव होता है। मोक्ष यानी केतु और गुरु यह धार्मिक प्रवृत्ति बनाता है। व्यक्ति धर्म कर्म पर विश्वास करता है, धार्मिक यात्रा करता है और धार्मिक खर्च भी करता है, क्योंकि ये केतु भी यहाँ धार्मिक खर्च की ओर प्रवृत्ति ज्यादा करता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ केतु स्थित रहा तो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्यादा होगा, अध्यात्म पे बिलीव करेगा, धर्म कर्म पे विश्वास करेगा, धार्मिक यात्रा भी करेगा। अगर ये केतु की दृष्टि चतुर्थ भाव पे है, यानी कि चतुर्थ भाव व्यक्ति का सुख भाव माता के भाव में, यानी कि माता को दिक्कत होनी चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्या देगा। और केतु घर संबंधी सुख थोड़ा कम देगा, और घर संबंधी यानी कि व्यक्ति का अपना निजी जिंदगी का सुख थोड़ा कम देगा। व्यक्ति यहाँ दृष्टि होने के कारण व्यक्ति जो है ये समझिए गूढ़ रहस्य की जानकारी ज्यादा चाहेगा। किसी भी धार्मिक किताब या धार्मिक चीजों पे बहुत ज्यादा अध्ययन करेगा, उसके अंदर तक जाना चाहेगा, गुप्त चीजों की ओर भी अध्ययन करेगा और उस चीज में सफलता भी पाएगा। केतु की दृष्टि यहाँ हालांकि एक चीज है, आपको अंदरूनी बीमारी देगा। यानी समझिए कि जो चीज पकड़ में ना आए, लंग्स वगैरह की बीमारी ज्यादा देता है। कोई मतलब ये समझिए ना जाने वाली बीमारी को ज्यादा ये करेगा। पैर में दर्द देगा, मांसल भाग में दर्द देगा, ये सब आपके साथ समस्या भी केतु यहाँ बनाएगा। हॉस्पिटलाइज आप हो सकते हैं षष्ठ और के द्वादश का के कारण। अगर मान लीजिए यहाँ केतु के साथ सूर्य रहे तो आपके घर वाले इज्जत नहीं करेंगे, घर की मुर्गी दाल बराबर। यानी बाहर में आपको प्रसिद्धि ज्यादा मिलेगी, विदेश में आपको ज्यादा प्रसिद्धि मिलेगी, विदेश में आपको ज्यादा यश और कीर्ति मिलेगा। और ये समझिए कि घर से दूर ही आपको जो है ज्यादा मतलब कि इज्जत मान प्रतिष्ठा सम्मान देगा। हाँ, थोड़ा सा क्या है, केतु के साथ सूर्य है तो थोड़ा सरकार से आप बचिए, यानी सरकारी तंत्र से थोड़ा बचिए। जैसे कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये सब जो है थोड़ा सा बचिए। सूर्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, केतु थोड़ा सा आपकी इज्जत को धूमिल कर सकता है। दूसरी चीज क्या है कि दोनों की दृष्टि यहाँ है, आपकी हड्डी कमजोर रहेगी, आपका बैकबोन में दर्द होगा, हड्डी में जो है समस्या उत्पन्न करेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा रहने के कारण जो है यहाँ पर आपको जो है मन किसी भी चीज में नहीं लगेगा। कुछ दिन के लिए किसी चीज में मन लगा, उसके बाद आपका मन वहां से समझिए कि उठ जाएगा। थोड़ा सा आप घूमता जोगी रमता पानी वाली स्थिति आपके साथ रहेगी। आप एक जगह टिक के नहीं रह सकते हैं, एक काम में टिक कर नहीं रह सकते हैं, और ये समझिए कि जल्दी ही मन खिन्न हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जल्दी सेटल्ड किसी भी चीज में नहीं करते हैं इतनी जल्दी। अगर मान लीजिए कि यहाँ मंगल है तो अंगारक योग में आप मतलब ये समझिए कि अंगारक योग में है कि हालांकि आपका यहाँ केतु के साथ मंगल, ज्यादा आप चिड़चिड़ापन रहेगा, ज्यादा आप में गुस्सा रहेगा, आपका फायदा कोई और उठाएंगे। आपका जो बल है या आपका जो सामर्थ्य है, आपका जो पराक्रम है, उस चीज का फायदा कोई और उठाएंगे। बाद में जो है आपको यहाँ रोग दे सकता है, ब्लड इन्फेक्शन संबंधी रोग दे सकता है, आपको जो है समझिए कि आंत संबंधी या नहीं तो और सब कोई समस्या देगा, लंग्स संबंधी समस्या देगा, ये सब आपको समस्या दे सकता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ
मंगल को देखें तो चतुर्थ दृष्टि तृतीय भाव पे और केतु की दृष्टि चतुर्थ भाव पे घर से दूर करेगा। आपको भाई बहन से विवाद पैदा होगा, संपत्ति विवाद पैदा होगा, और ये समझिए कि वो आपके संपत्ति पे, आपके कमाए हुए संपत्ति पे, आपके अचल संपत्ति जो घर द्वार गाड़ी घोड़ा है उस पर दावा करेंगे, और ये दिक्कत आपके साथ रहेगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ मंगल की दृष्टि और केतु की दृष्टि यहाँ है, आपको लंग्स संबंधी, ब्लड संबंधी इन्फेक्शन, कैंसर या गले का जो है ये कैंसर वगैरह का योग दे सकता है। आपको हो सकता है कि पैर में बहुत ज्यादा समस्या दे, अंग भंग भी आपकी हो सकती है। अगर मान लीजिए कि यहाँ केतु की दृष्टि यहाँ है, मंगल की दृष्टि यहाँ है, आपको कर्जदार बना सकता है। आप ज्यादा कर्जदार हो सकते हैं और कर्ज के कारण आपकी स्थिति ज्यादा बिगड़ेगी। अगर द्वितीय यश अच्छा नहीं रहा तो कर्ज के कारण ही आप डूब जाइएगा। अगर मान लीजिए कि मंगल को देखें तो ये सप्तम अष्टम दृष्टि यहाँ, केतु की दृष्टि यहाँ या केतु की दृष्टि यहाँ, यानी वैवाहिक जीवन को आपके खत्म कर देगा। वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा होगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क्षमता कम रहेगी, यानी कि ज्यादा दिमाग गर्म हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं कीजिएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा एक दूसरे को देखकर, और डिवोर्स के योग आपके बना सकते हैं या किसी और से संबंध भी आपका करवा सकते हैं। द्वादश भाव में मंगल जो है, द्वादश भाव यानी किसी बाहरी आदमी से ज्यादा जो है कांटेक्ट करवा देता है। यहाँ देखिए केतु की दृष्टि है, यहाँ देखिए मंगल की दृष्टि है, यानी कि यहाँ केतु और मंगल पति पत्नी में, या नहीं तो आपका कोई सहयोगी है उससे रिश्ता बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, गाली गलौज या अशब्द तक मामला आ जाता है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ बुध की स्थिति को अगर हम देखें तो यहाँ पर बुध और केतु, यानी कि आप बिना विचार किए हुए कोई भी काम करेंगे, बिना सोचे समझे कोई भी काम करेंगे, इतना थोड़ा सा बिना सोचे समझे कभी उदारवाद हो जाएंगे, जिसके चलते आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, आपके परिवार को भी कष्ट भोगना पड़ेगा। ये समझिए आपके भाई बहन से भी बहुत ज्यादा बिखराव होगा, और आप जो है ये माने संघर्ष भी नहीं करना चाहेंगे। थोड़ा सा व्यक्ति यहाँ संघर्ष से, बुध केतु की वजह से संघर्ष से दूर भागता है, बाचाल थोड़ा होता है, बुध के कारण थोड़ा सा ज्यादा बोलता है, मतलब हर चीज में ये सोचता है कि हम कोई भी चीज का एक्सप्लेनेशन ज्यादा देता है, एक्सक्यूज ज्यादा देता है, यानी कि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा ये करता है, जिसके कारण से ऐसे व्यक्ति को से थोड़ा सा सब भागते भी हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु रहा तो आप धार्मिक खर्च में व्यय ज्यादा करेंगे, धर्म कर्म पे ज्यादा मतलब आप रहेंगे, आप किसी भी हर चीज को छोड़कर उसी चीज पे ज्यादा होंगे, धार्मिक यात्रा बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, और ये समझिए कि आप गूढ़ रहस्य की ओर जाएंगे। गुरु और केतु का अष्टम दृष्टि के कारण आप हमेशा ये समझिए कि अध्यात्म में बिल्कुल लीन हो जाएंगे, और मोक्ष तो बाद की बात है, लेकिन आप मोक्ष मतलब जीवन के उस पार क्या होता है, जीवन के इस पार क्या होगा, ये सब की नॉलेज, यानी कि तो बस समझिए जिसको बोलते तत्व ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान, इस टाइप के ज्ञान को ज्यादा अर्जित करेंगे, उदारवादी होंगे, और उदारवादी प्रवृत्ति के कारण जो है काफी ज्यादा आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा रहेगी। गुरु और केतु की यहाँ पे दृष्टि है, थोड़ा पेट संबंधी समस्या देगा, डायबिटीज दे सकता है, या पेट संबंधी आंत संबंधी समस्या भी रहेगी। गुरु केतु की यहाँ दृष्टि है, घर में जो है जल्दी किसी से आपका हमेशा मतभेद रहेगा, आपके उदारपन के कारण आपका मतभेद रहेगा, और जो है घर से बहुत ही जल्दी आपका विमुख टाइप का योग बनेगा। अगर शुक्र रहे तो आप खर्चीला ज्यादा होंगे, कोई भी चीज में आप ज्यादा खर्च करेंगे, आप सोचेंगे नहीं, परिवार के प्रति भी बहुत ज्यादा खर्च करना स्टार्ट कर देंगे, पत्नी के प्रति, और एक टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपको काफी समस्या हो जाएगी और आपके मदद के लिए जल्दी नहीं आएंगे। उस समय थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, कभी आप राजा जैसा, कभी आप जीवन में रंक जैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और ये समझिए कि बिना सोचे समझे खर्च करने के बजाय, किसी और पे खर्च करने के बजाय, दोस्त पे, रिश्तेदार पे, परिवार पे,
हर चीज पे खर्च मतलब आप दायित्व समझकर खर्च करेंगे और अपने ऊपर भी आपकी खर्च रहेंगे। बाद में आप भिखारी हो सकते हैं, आप दिवालिया हो सकते हैं और आपके काम कोई नहीं आएंगे और आप दुख भरी जीवन दुख से ज्यादा व्यतीत करेंगे, संघर्ष ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि है तो ये शनि आपको केतु और शनि तत्वज्ञानी बनाएगा। हालांकि आप गरीब होंगे, दरिद्र होंगे, घर से बाहर रहने का योग बनेगा, आपकी कर्म भूमि घर से बाहर बनेगी और आप मतलब ये समझिए कि हो सकता है कि आप कहीं घर से बाहर ही कर्म भूमि के कारण नाम कमाएं, लेकिन किसी एक चीज में मन नहीं लगेगा। जितनी आय होगी आपकी उतनी व्यय भी होगी। जितना आप मतलब ये समझिए कि हमेशा हाँ इतना पैसा हमेशा आपके पास जरूर हो जाएगा कि आपका कोई भी काम कोई भी खर्च रुकेगा भी नहीं। ये आपके भगवान का एक दया रहेगा आपके ऊपर। लेकिन ये क्या है कि आपको किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा, लास्टिंग जीवन भी आपका अकेलापन की ओर रहेगा। शनि की दृष्टि यहाँ है, यानी कि परिवार का भार उठाने में भी आपको समस्या होगी। या हो सकता है कि आप ऐसा थोड़ा सा कोई काम करें या नहीं करना चाहें जिससे कि पारिवारिक आपका प्रेम नहीं बना हुआ रहेगा और जो है मतलब कि उस चीज से भी अकेलापन आ सकता है। यहाँ आपका शनि का, यहाँ केतु का घर से दूर रहने का योग बनेगा, परिवार से दूर रहने का योग बनेगा, पैतृक संपत्ति का भोग नहीं होने देगा। हो सकता है वैवाहिक जीवन भी आपका खराब रहे। अगर यहाँ देखें तो केतु की दृष्टि यहाँ और शनि की दृष्टि यहाँ, यानी कि आपको पैर में बहुत ज्यादा समस्या रहेगी, आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, हमेशा थोड़ा सा जो है मतलब एक दूसरे ख्याल के आप व्यक्ति होंगे। और ये समझिए कि आपका जो है हो सकता है कि आप थोड़ा सा जैसे मान लीजिए कि शारीरिक रूप से ज्यादा मतलब विकलांग भी हो सकते हैं। अगर हम देखें तो केतु की दृष्टि यहाँ और शनि की दशम दृष्टि यहाँ, यानी कि आपका भाग्य कुछ गुप्त चीजों से ज्यादा उभरेगा। आप कोई गुप्त चीजों से ज्यादा नाम कमाएंगे, यानी कि आप में कुछ ऐसा ज्ञान हो जाए, अध्यात्म का ज्ञान हो जाए, तत्व का ज्ञान हो जाए, आप कोई किसी भी चीज का खोज की ओर लग जाए तो आपको ये ज्यादा उन्नति देगा। किसी भी अनुसंधान में लग जाए तो आपको ये ज्यादा देगा। हालांकि नीरस हो कि यहाँ पे आप अनुसंधान ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, परिवार से विमुख होकर ज्यादा अच्छा अनुसंधान कर सकते हैं। अगर देखिए केतु की दृष्टि यहाँ है और शनि की दृष्टि यहाँ है, यानी कि घर से का सुख आपको नहीं देगा, यानी आपके भाग्य में ही नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज है, घर से दूर आपको जरूर उन्नति देगा, आपको जरूर ये देगा, सामर्थ्य देगा। अगर केतु की दृष्टि देखें यहाँ, शनि की दृष्टि यहाँ, यानी कि पैतृक संपत्ति वसीयत से आपको दूर करवाएगा। और ये समझिए कि आपको वसीयत लाभ या पैतृक संपत्ति या पारिवारिक सुख नहीं होने देगा। चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ केतु के साथ अगर दशम में हो तो यानी कि आप कोई गुप्त काम से पैसा कमाइए, कोई अध्यात्म के क्षेत्र से पैसा कमाइए, कोई धर्म के क्षेत्र से कमाइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। घर से दूर अपना कर्म भूमि बनाइए, घर के पास आपको उन्नति नहीं देगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ केतु के साथ यहाँ पंचमेश होकर हो या पंचमेश होकर हो तो घर से बाहर आपकी विद्या होगी, घर से बाहर आपका जो है विद्या का योग बनेगा, लेकिन आपको संतान हानि करेगा। संतान जो है मतलब कि हो सकता है कि नष्ट करेगा। अगर भाग्येश होकर हो तो यानी कि आप धार्मिक यात्रा करेंगे, धर्म कर्म पे विश्वास करेंगे और धार्मिक क्षेत्रों में ज्यादा आगे बढ़ेंगे। और ये समझिए कि आप हमेशा यात्रा की ओर ही ज्यादा मतलब रहेंगे, एक स्थान पे नहीं टिके रहेंगे। अगर द्वितीय इसके साथ यहाँ केतु हो तो पारिवारिक भार बहुत ज्यादा दे देगा, जिससे आप परेशान रहेंगे। यानी कि पारिवारिक भार के कारण आपका जो है काफी ज्यादा खर्च होगा, काफी ज्यादा ये होगा, जितने इनकम नहीं उससे ज्यादा खर्च के योग बना देंगे। धन्यवाद।